बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कि हम किस तरह सीमेंट की जो स्ट्रेंथ है उसको चेक कर सकते हैं। तो सीमेंट की स्ट्रेंथ को चेक करने के हमारे पास बहुत से मेथड्स हैं जिनकी मदद से हम सीमेंट को चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास मेथड है वो ये है कि हम सीमेंट की ड्यूरेबिलिटी की जो टेस्ट होता है, सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है, उसको हम चेक कर सकते हैं। जैसे ही हम सीमेंट खरीदते हैं तो सीमेंट के ऊपर उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है वो इंटरव्यू होती है। तो उससे आप चेक कर सकते हैं कि सीमेंट की जो एज है वो कितनी है। तो अगर वो सीमेंट जो वो एक साल उसकी एज का एक साल गुजर जाए तो वो जो सीमेंट होता है वो 40 से 50% अपनी जो स्ट्रेंथ होता है वो खो देता है। और अगर वो सीमेंट जो है उसके 6 मंथ्स गुजर गए हैं मैन्युफैक्चरिंग के बाद, तो वो जो सीमेंट होता है 30 से 40% अपनी स्ट्रेंथ जो है उसको ख़त्म कर देता है। और अगर वो सीमेंट उसके 3 महीने गुजर गए हो तो 20 से 30% जो अपनी स्ट्रेंथ होता है वो खो देता है। तो लिहाजा बेहतर यही होता है कि जैसे ही आप सीमेंट खरीदें तो सीमेंट को चेक कर लें कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट कितनी है। ठीक हो गया। उसके बाद आपने इस तरह करना है कि उसको 3 महीने के अंदर अंदर जो है उसको इस्तेमाल कर लेना है। तो वो हमारे पास जो स्ट्रेंथ देता है वो 10,000 PSI हमारे पास उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो बन जाती है। मीन्स कि 10,000 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच में इतनी वो आपके पास जो स्ट्रेंथ वो देगा। उसके बाद जो हमारे पास दूसरा टेस्ट होता है सीमेंट को चेक करने का, वो होता है प्रेजेंस ऑफ लम्स। लम्स क्या चीज़ होती है? वो छोटे मोटे एक दाने से बन जाते हैं। आप उनको टुकड़े बोल सकते हैं। सीमेंट के अंदर जो टुकड़े बन जाते हैं उनको हम चेक कर सकते हैं कि वो जो लम्स हैं अगर वो सीमेंट के अंदर मौजूद है तो इसका मतलब है कि सीमेंट में नमी आ चुकी है। नमी आने की वजह से जो सीमेंट होता है वो फिर ख़राब होना शुरू हो जाता है, उसके अंदर वो छोटे छोटे टुकड़े बनना शुरू हो जाते हैं, तो वो हार्ड होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे सीमेंट को कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और तीसरा जो टेस्ट होता है हमारे पास फ्लोट टेस्ट होता है। किसी भी बर्तन में पानी डालें, उसके बाद उसके अंदर सीमेंट डालें। अगर जो हमारा सीमेंट है वो थोड़ी देर तैर के अगर वो उसकी जो थोड़ी देर तैरने के बाद उसके बॉटम में जा रहा है तो इसका मतलब है कि जो सीमेंट है वो अच्छी क्वालिटी का सीमेंट है। और अगर वो जैसे ही आप पानी में डाल रहे हैं तो वो उसकी जो बॉटम है उसको टच कर रहा है जाके जल्दी से, तो इसका मतलब है कि वो जो सीमेंट है उसकी क्वालिटी हमारे पास अच्छी क्वालिटी नहीं है। उसके बाद जो होता है हमारे पास कलर टेस्ट। बेसिकली जो जो सीमेंट होता है उसका कलर जो हमारे पास होता है डार्क ग्रीनिश कलर होता है। ठीक है। तो अगर वो लाइट ग्रे कलर हमारे पास दे रहा हो तो इसका मतलब है कि जो सीमेंट है उसमें लाइम और जो क्ले होती है उसकी मिकदार ज़्यादा मौजूद है। तो ऐसा सीमेंट कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर जब भी मॉइस्चर का अटैक होगा तो ऐसा ऐसा सीमेंट मॉइस्चर को डिफेंड नहीं कर सकेगा। तो ऐसे सीमेंट को भी कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उसके बाद होता है टेम्परेचर टेस्ट। टेम्परेचर टेस्ट ये होता है कि सीमेंट को जैसे ही हम टच करें तो ये कूल फीलिंग देता है। तो अगर ये आपको टच करने से वार्म फीलिंग दे रहा हो तो इसका मतलब है कि सीमेंट की क्वालिटी ठीक नहीं है। उसके बाद जो हमारा टेस्ट होता है वो होता है सीमेंट अडल्ट्रेशन टेस्ट। अडल्ट्रेशन टेस्ट ये होता है कि आप सीमेंट को हाथ में लें, उसको थोड़ा सा रगड़ें, तो अगर ये हमें स्मूथ फीलिंग देता है तो ये इसका मतलब है कि उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं सैंड वगैरह की वो मौजूद नहीं है। तो अगर वो हमें ग्रीटी फीलिंग और रफ फीलिंग दे रहा है तो इसका मतलब है कि इसके अंदर वो पार्टिकल्स मौजूद हैं सैंड वगैरह के और लाइम के। तो इसका मतलब है कि वो सीमेंट जो है अच्छी क्वालिटी का नहीं है। ऐसी सीमेंट को भी अपनी साइट के अंदर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उसके बाद जो डोर टेस्ट होता है वो ये होता है कि सीमेंट जो होता है हमारे पास उसकी एक अपनी स्मेल होती है। अगर सीमेंट हमें जो है वो सैंड की तरह की स्मेल देने लग जाए, अर्थी स्मेल देने लग जाए, तो ऐसे सीमेंट को भी कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर अर्थ पार्टिकल्स जो है वो मौजूद हैं। तो ऐसा सीमेंट जैसे ही हम उसको कंस्ट्रक्शन साइट के अंदर लगाएंगे तो ये जो है उसमें नमी के बायस उसमें जड़ी बूटियां वगैरह पैदा हो जाएंगी जो कि हमारे लिए कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर खतरे का बायस होगा। उसके बाद का जो टेस्ट है हमारे पास सेटिंग टेस्ट होता है। सेटिंग टेस्ट ये है कि आपने 100 मिलीग्राम सीमेंट लेना है, उसको पानी के अंदर घोल के उसका एक मिक्सचर सा तैयार कर लेना है। ये मिक्सचर जो है आपने फिर पानी के अंदर गिलास के अंदर डाल देना है। तो अगर ये 24 घंटे के अंदर अंदर अपनी जो शेप है उसको चेंज करता है तो इसका मतलब है कि जो सीमेंट जो है सीमेंट की क्वालिटी अच्छी नहीं है। और अगर ये 24 घंटे के अंदर अंदर या 24 घंटे के बाद भी इसकी जो शेप है वो पहले जैसी रहती है तो इसका मतलब है कि सीमेंट की क्वालिटी वो ठीक है।
اس کے بعد جو ہوتا ہے ہمارا اسٹرینتھ ٹیسٹ ہوتا ہے. یہ بیسیکلی اس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ نے 20 سینٹی میٹر انٹو 2.5 سینٹی میٹر انٹو 2.5 سینٹی میٹر کا ایک کنکریٹ بلاک بنا لینا ہے, اور اس کے اوپر آپ نے جیسے بیم کی طرح کا لوڈ ڈال دینا ہے 34 kg کا, اور اس کو 7 دن کے اندر آپ نے پانی میں رکھ دینا ہے. تو اگر یہ آپ کا جو کنکریٹ بلاک ہے یہ بینڈ ہونا شروع ہو گیا یا ٹوٹنا شروع ہو گیا, تو اس کا مطلب ہے کہ سیمنٹ کی کوالٹی ٹھیک نہیں ہے. اور اگر یہ اس کے اوپر کوئی بھی فرق نہیں پڑ رہا تو اس کا مطلب ہے کہ سیمنٹ کی کوالٹی جو ہے وہ گڈ ہے. اس طرح کی کوئی بھی ویڈیو, کوئی بھی لیکچر یا کوئی بھی سجیشن آپ کے ذہن میں ہو تو آپ کمنٹ باکس میں ہمیں لکھ سکتے ہیں. تو اس سے یہ ہوگا کہ ہم اس کے مطابق آپ کو ویڈیو بنا کے بھیج سکتے ہیں. شکریہ.